बलवंत साहब, एक और दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, आइए उनसे चर्चा करते हैं, उनसे बात करते हैं। अशोक नेगी जी शिमला से हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार अशोक साहब, आपको नए साल की शुभकामनाएं। अपना सवाल आप एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। मैं पूछना चाहता था कि मैंने सुपर इन्वेस्टमेंट प्लान लिया हुआ है ना जी। हाँ। कितना समय हो चुका है इस प्लान को लिए हुए? ये 15 साल के लिए। 15 साल के लिए लिया था। और कितने प्रीमियम्स आपने अब तक चुकाए हैं? मैम अभी 4 दे दिए। 4 साल हो चुके हैं। चलिए 5 दे दिए। चलिए, यानी कि 10,000 रुपए आपने हर साल प्रीमियम, जैसे मेंशन भी किया था अपने मेल में, लगभग 50,000 रुपए आप इसमें दे चुके हैं। और कितना फंड वैल्यू मिल रही है फिलहाल? 35,000 है। यानी काफी कम है आपने जितना निवेश किया है। एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए और आगे क्या रणनीति होनी चाहिए, हमारे एक्सपर्ट बताएंगे आपको। बलवंत साहब, जैसे इन्होंने बताया कि सम अश्योर्ड करीब 50,000, मतलब 50,000 इन्होंने प्रीमियम चुकाया है इसमें, और इनको जो फंड वैल्यू मिली है काफी कम है। जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर 2008-9 के बाद देखें तो बाजार में रिटर्न्स अच्छे नहीं रहे। हालांकि 12 और 2013 जो अभी खत्म हुआ है उसमें कुछ यहाँ पर रिटर्न्स मिले हैं, लेकिन क्योंकि इनकी पॉलिसी यूनिट लिंक्ड है, अब आगे क्या कर सकते हैं? और अगर आप इसके एलोकेशन चार्जेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएं। देखिए अशोक जी, ऐसा है कि यूलिप में जो है वो जो रिस्क है वो पॉलिसी होल्डर की होती है, और नॉर्मली क्या जो इनिशियल है वो चार्जेस बहुत ज़्यादा है। जैसे आप जो पॉलिसी बता रहे हैं उसमें जो पहले साल है वो पॉलिसी जो इंश्योरेंस का प्रीमियम एलोकेशन चार्ज है वही 80% है, परंतु बाद में धीरे धीरे कम हो जाता है। तो अभी तो जैसे आपका जो फंड है, जिसमें आपका फंड इन्वेस्ट हुआ है, उसका जो बेंचमार्क से थोड़ा परफॉर्मेंस रिलेटिवली अच्छा है, तो आपको अभी सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कॉस्ट लगनी थी वो तो लग गई है। अभी और ज़्यादा कॉस्ट लगेगी नहीं, भविष्य में भी 1.5% के आसपास की जो है वो पॉलिसी चार्जेज आएगी। परंतु मेरा सजेशन है कि आप ईयर ऑन ईयर जो बेंचमार्क है उसके सामने जो आपकी फंड की परफॉर्मेंस है उसको इवेल्यूएट जरूर कीजिएगा, और जब आपको लगे कि ये फंड बराबर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप सरेंडर कर सकते हो, और 5 साल के बाद में आपको सरेंडर चार्ज भी कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। जी, तो जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया यहाँ पर अशोक साहब कि आपने जो प्रीमियम चुकाया था पहले साल में उसका 80% कटा है एज अ प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, और बाकी आगे आने वाले सालों में भी जैसे आप देख सकते हैं दूसरे साल में करीब 8% प्रीमियम एलोकेशन चार्ज है, चौथे साल में 5%, और 5वें साल से 3% सरेंडर चार्ज इनफैक्ट आपको देना पड़ेगा। यानी काफी सारे चार्जेस आपके कटते हैं, क्योंकि जैसे आपने खुद अभी बताया 5 साल आपने इसमें पूरे किए हैं। अगर 5 साल कंप्लीट करके आप इसको सरेंडर करेंगे, सरेंडर चार्ज तो नहीं मिलेगा, लेकिन फंड वैल्यू आप जो चाह रहे हैं वो उतनी रिकवर नहीं हो पाएगी। थोड़ा लंबी अवधि का आप नजरिया बनाए तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। हमारे साथ प्रताप सिंघा जी कोलकाता से मौजूद है।